हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर पहला हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इसके बारे में आज पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपके 3 हेडिंग हैं। पहला है आपका द्रव्य, इसको पदार्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे मैटर। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है दृश्य द्रव्य का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजिबल मैटर। थर्ड पॉइंट है आपका अदृश्य द्रव्य का, जिसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल मैटर। लास्ट पॉइंट है हमारा पंच तत्व, जिसको कहते हैं 5 एलिमेंट्स। तो जो पहला हेडिंग है द्रव्य और पदार्थ मैटर, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पॉइंट लिखा है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। तो यहाँ पे ये ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो पदार्थ बताते हैं, तो यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सर्किल है वो हमारा ब्रह्मांड को दर्शाएगा। उससे छोटा जो सर्किल बना हुआ है ये आकाश गंगा को दर्शाएगा। उससे छोटा जो सर्किल बना हुआ है ये सौर मंडल को दर्शाएगा। और लास्ट में जो सर्किल बना हुआ है ये पृथ्वी को दर्शाएगा। इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सर्किल है वो हमारा ब्रह्मांड का है। उसके बाद जो सर्किल बना हुआ है वो आकाश गंगा का। उसके बाद जो सर्किल बना हुआ है वो सौर मंडल का। और लास्ट में जो सर्किल बना हुआ है वो हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। तो इसमें क्या है कि द्रव्य और पदार्थ मैटर की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहां हमने लिखा है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम पदार्थ कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है द्रव्यमान व आयतन होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी द्रव्य या पदार्थ हैं उसमें द्रव्यमान होगा और साथ में आयतन होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। तो अनुभव जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा होगा, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, जिनमें से आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी चीज का अनुभव कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा कह रहा है कि ये स्थान घेरते हैं, यानी जितना भी पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा। इसके अलावा इसमें उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं। पहला उदाहरण हमारा जल, दूसरा वायु, तीसरा लकड़ी, चौथा हीरा, पांचवा स्टील, इसको हिंदी में इस्पात भी कह देते हैं, और ये लास्ट है हमारा कांच। तो द्रव्य पदार्थ का आपने जो 5 पॉइंट बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि दृश्य द्रव्य क्या होता है, जो विजिबल मैटर है। अगर द्रव्य को हम देखने के आधार पर बांटे तो 2 हिसाब से बांट सकते हैं। पहला हमारा हो गया दृश्य द्रव्य और दूसरा हो गया हमारा अदृश्य द्रव्य। अब ये दोनों होते क्या है, इन दोनों का अंतर समझते हैं। तो पहला जो कह रहा है कि दृश्य द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजिबल मैटर, इसका अगर परिभाषा देखें, पदार्थ जो दिखाई देते हैं, यानी जो पदार्थ हमको दिखाई देते हैं वो दृश्य द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं पेड़ पौधे, धातु और जल। पेड़ पौधे आप लोग जानते हैं, धातु में आ गया सोना, चांदी, तांबा, ये सारी आपकी धातुएं हो गई। और ये जल, ये भी आपको दिखाई देता है। तो जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है वो दृश्य द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है आपका अदृश्य द्रव्य, जिसको कहते हैं हम लोग इनविजिबल मैटर। इनविजिबल मैटर का मतलब क्या होता है, कह रहा है पदार्थ जो दिखाई नहीं देते, यानी ऐसे पदार्थ जो हमको दिखाई नहीं देते हैं वो सारे आपके अदृश्य द्रव्य में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं इसमें वायु। वायु जो है हमको दिखाई नहीं देती है, केवल हम इसको फील कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो ये आपका आ जाएगा इसमें अदृश्य द्रव्य में। तो अब ये 2 पॉइंट आपके हो गए, दृश्य द्रव्य और अदृश्य द्रव्य। लास्ट वाला पॉइंट है आपका पंच तत्व का, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि ये सारी चीजें जो है पंच तत्व से मिलकर बनी है। तो पंच तत्व में यहाँ पे 5 मूल तत्व जो हैं हमारे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ऐसा माना जाता है कि 5 चीजों से मिलकर ही हर चीज का निर्माण हुआ है, यानी प्रत्येक पदार्थ का निर्माण इन 5 से मिलकर हुआ है। लास्ट इसमें कह रहा है कि वर्गीकृत किया गया है या इसको बांटा गया है भौतिक व रासायनिक गुणधर्म द्वारा। तो भौतिक का मतलब होता है इसमें वो चीज जिनको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, और रासायनिक का मतलब वो होता है कि आंतरिक जो क्रियाएं हो रही है वो आपकी रासायनिक गुणधर्म में आती हैं।